ठंडी हवा डिम्पल के सुनहरे बालों को छूकर निकल गई। वह बगीचे के पुराने झूले पर बैठी थी। उसकी नीली आंखें बिल्कुल सूनी थीं। वह सामने खिले फूलों को एकटक निहार रही थी। अपनी प्यारी बेटी को खोने के बाद डिम्पल एक जिंदा लाश बन चुकी थी। तभी अनुज हाथ में खाने की प्लेट लिए वहां आया। डिम्पल की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता था। अनुज ने प्यार से कहा, डिम्पल कुछ खा लो ना, खुद को इस तरह सजा मत दो। पर डिम्पल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी अनुज को बहुत चुभती थी। एक समय था जब अनुज और डिम्पल एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनका अपना एक बहुत प्यारा सा घर था और एक छोटा बेटा भी था। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें हमेशा एक बेटी की ख्वाहिश थी। समय बीतने के साथ जब उनके घर बेटी का जन्म हुआ तो दोनों ने खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी वह प्यारी बेटी कहीं गुम हो गई। जैसे ही डिम्पल को पता चला कि उसने अपनी बेटी को खो दिया है, वह गहरे सदमे में चली गई। अनुज उसे बार बार हौसले देने की कोशिश करता, पर डिम्पल अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर अनुज भी बिखर गया था, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाता था और अपने बेटे का ख्याल भी खुद ही रखता था। अनुज लगातार अपनी छोटी सी बच्ची को ढूंढता रहता, पर कहीं उसका पता न चला। रात को जब पूरा घर सो जाता, अनुज चुपके से अपनी बेटी के तस्वीर को सीने से लगा लेता। वह रोते हुए कहता, कहाँ चली गई मेरी बच्ची, तुम्हारे बिना घर उजड़ गया है। शायद तुम्हारी माँ तुम्हारी याद में एक दिन मुझे भी भूल जाएगी। समय बीतता गया। उनका बेटा अब 7 साल का हो चुका था, पर घर की उदासी वैसी ही रही। डिम्पल अब एक कमरे में अलग गुमसुम रहती और अपने पति से बात तक नहीं करती थी। फिर एक दिन सब कुछ बदलने लगा। डिम्पल बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। तभी एक 6 साल की छोटी बच्ची दौड़ते हुए वहां आई। उसकी पतंग पौधों में गिर गई थी। लहराते बाल, भूरी आंख, मासूम चेहरा लिए वह डिम्पल के पास आई और बोली, आंटी क्या आप मेरी पतंग मुझे दे सकती हैं? डिम्पल ने मुड़कर देखा और वह चौंक गई। उसने पतंग वापस कर दी। बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया आंटी। डिम्पल थोड़ी मुस्कुराई और सोचने लगी, मेरी बच्ची भी ऐसी ही प्यारी होती। उसे याद आया जब उसने बेटी को अस्पताल में पहली बार गोद में लिया था। तब दोनों ने कहा था, हमारी बेटी कितनी सुंदर है, हम इसे फूल की तरह सींचेंगे, यह स्वभाव से नरम होगी और चालाक और चतुर भी होगी। तब अनुज ने कहा था, हाँ जैसा तुम चाहो। तभी बच्ची ने पूछा, आंटी आप इतने सारे पौधे क्यों लगाती हैं? डिम्पल ने कहा, बेटा मुझे अपनी नन्ही परी का इंतज़ार है जो आ ही नहीं रही। बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, आंटी जी आपको जिसका भी इंतज़ार है वह ज़रूर मिल जाएगी। इंतज़ार कभी बेकार नहीं होता। बच्ची की समझदारी देखकर डिम्पल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ ही दिनों में वह बच्ची, जिसका नाम सुमन था, डिम्पल से वह बहुत घुल मिल गई। डिम्पल की हालत भी सुधरने लगी। यह देखकर बेटे ने कहा, पापा माँ पहले से बेहतर हो रही है, उनमें मेरी बहन की झलक दिखती है शायद। पिता ने कहा, हाँ बेटा मैं सोच रहा हूँ इसे अडॉप्ट कर लूँ। अनुज ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह बच्ची अनाथ आश्रम में रहती है। उसने अनाथ आश्रम वालों से बात की और वे बच्ची को सौंपने के लिए मान गए। अनुज को भी वह बेहद पसंद थी, पर वह अनजान था कि किस्मत क्या खेल खेल रही है। एक दिन सुमन और डिम्पल बगीचे में खेल रही थी। अचानक सुमन का पैर उलझा और वह गड्ढे में गिर गई। उसके सिर पर भयंकर चोट आई। डिम्पल चिल्लाई, अनुज बचाओ मेरी बच्ची को। अनुज दौड़कर आया और सब तुरंत अस्पताल भागे। अस्पताल में खून की कमी देखकर डॉक्टर ने कहा, जिसका ब्लड ग्रुप मैच करता है वो खून दे दे। दोनों ने एक साथ कहा, डॉक्टर मेरा खून ले लीजिए। अनुज ने कहा, डिम्पल तुम कमज़ोर हो, खून मैं दूंगा। अनुज अंदर चला गया। डॉक्टर ने खून लेते हुए चौंककर कहा, मिस्टर अनुज आप लोग मजाक कर रहे हैं क्या? ये बच्ची तो आपकी अपनी ही सगी बेटी है। यह सुनते ही अनुज सन्न रह गया। बाहर जब यह बात डिम्पल को पता चली तो वो खुशी से रोते हुए अनुज के गले लग गई। वर्षों बाद वह इतनी खुश नजर आ रही थी। जब सुमन को होश आया तो पूरा परिवार उसके पास बैठा था। बिस्तर पर लेटी सुमन बिल्कुल अपनी माँ की तरह सुंदर लग रही थी। बेटे ने मुस्कुराकर कहा, माँ आपको जिसका इंतजार था वह आ गई। सच्चाई पता चलते ही सुमन ने रोते हुए माँ से गले लग गई और बोली, माँ अनाथ आश्रम में जब किसी को कोई लेने आता मैं तरसती थी कि काश मेरे पास भी माँ होती, पर आपसे मिलकर मुझे अपनापन लगा, इसलिए मैं रोज आती थी। अनुज और डिम्पल ने रोते हुए बेटी का माथा चूम लिया। आखिरकार माँ की ममता जीत हुई। डिम्पल ने सुमन को गले लगाकर कहा, मैं तुम्हारी याद में ही फूल लगाती थी क्योंकि तुम बचपन में फूल की कली जैसी लगती थी। अब सभी परिवार एक साथ खुशी खुशी मिलकर रहने लगे।
और कहानी का बहुत ही खूबसूरत अंत होता है।